ऐसा कई बार होता है कि एक रिफ्यूज़ल आने के बाद ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनका वीज़ा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है और दोबारा अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हालाँकि मेरी नज़र में ये सरासर गलत पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मैं ये कंसल्टेंट हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका वीज़ा आएगा भी कैसे? इस वीडियो में हम जिस क्लाइंट के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी 2023 में 2 रिफ्यूज़ल आई थी और इस बार हमने कनाडा डे पर इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया था और सबमिशन करने के महज 15 दिनों के अंदर इनका पीपीआर आ गया था। ये प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर सैलरी की बात करें तो सिर्फ 31,000 रुपया इनकी सैलरी है। दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक रिफ्यूज्ड केस एक अप्रूव्ड केस में कन्वर्ट होता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट की प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमारे क्लाइंट मिस्टर विवेक दत्त शर्मा जी की, जो पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं। विवेक जी आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में पिछले 6 साल से ज़्यादा वक्त से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो इनकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और कैरियर ग्रोथ को दर्शाता है। अगर इनकी एनुअल इनकम की बात करें तो लगभग 7 लाख रुपए इनकी इनकम है, जो इनके लाइफस्टाइल और जो इनके ट्रैवल एक्सपेंस को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये मैरिड हैं, 2018 में इनकी शादी हुई थी। इनकी एक बेटी है और अगर इनकी मंथली सैलरी की बात करें तो अराउंड 31,000 रुपया इनकी सैलरी आती है। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें इनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ इनके बैंक में लिक्विड फंड और टर्म डिपॉजिट भी शामिल है। अगर इस एप्लीकेशन में इनके फंड की बात करें तो सिर्फ 4 लाख रुपए इनके लिक्विड फंड में दिखाया था और 17 लाख रुपए इनके टर्म डिपॉजिट में दिखाया गया था। तो टोटल अगर बात करें तो 21 लाख रुपया हमने इस एप्लीकेशन में दिखाया था। इन सबसे बढ़कर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और प्लस पॉइंट है, विवेक जी ने पहले यूएई, ओमान और यूरोप के नीदरलैंड, फ्रांस और स्पेन का ट्रैवल किया है और वो ट्रैवल कर कर वापस आ चुके हैं। दोस्तों, इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद 2023 में इनकी 2 रिफ्यूज़ल आई थी। अगर दोस्तों इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल्स की बात करें तो विवेक जी के लिए 2023 साल काफ़ी चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि महज 2 महीनों के अंदर बैक टू बैक रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। पहली रिफ्यूज़ल 2023 फरवरी में आई थी और वीज़ा ऑफिसर ने क्लेम किया था कि जो इनके फैमिली टाइज हैं वो इंडिया में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और विज़िट का जो पर्पस है वो टेम्परेरी स्टे के रूल के साथ मैच नहीं करता, जिस वजह से उन्हें वापस ना जाने वाला कैंडिडेट माना गया और इनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। जब इन्होंने तुरंत एप्लीकेशन को सबमिट किया तो मार्च 2023 में इन्हें दोबारा रिफ्यूज़ल मिली। बट यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो गया, वो था फाइनेंशियल और इनके जो एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि एप्लीकेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं बट वो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता और वहाँ पर रिफ्यूज़ल आ जाती है। 2023 के बाद इन्होंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया और 2026 में हमने 3rd टाइम इनका वीज़ा अप्लाई किया, बट इस बार इनका वीज़ा आ गया। अगर दोस्तों बात करें कि हमने किस तरीके से इनके केस को रिप्रेजेंट किया, हमने इस केस को 3 डीप डाइव लेवल पर हैंडल किया ताकि वीज़ा ऑफिसर के पास रिफ्यूज़ करने का कोई भी टेक्निकल ग्राउंड ना बच सके। सबसे पहले हमने इनकी डिटेल जस्टिफिकेशन लेटर तैयार की। हमने पुराने दोनों रिफ्यूज़ल लेटर को पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया और एक सॉलिड जस्टिफिकेशन लेटर तैयार की। हमने ऑफिसर को तकरीबन ये चैलेंज किया कि जो इंसान स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे हाई रिस्क यूरोपियन देशों से वापस आ सकता है तो वो कनाडा क्यों रहेगा और कनाडा जाकर रूल क्यों तोड़ेगा। हमने इनकी प्रोफाइल के हिसाब से इनका कवर लेटर, इनका लेटर ऑफ इंटेंट, इनका टाइज डिक्लेरेशन लेटर और बाकी जो डिक्लेरेशन थी जो इनके प्रोफाइल में
ज़रूरी थी जिससे वीज़ा ऑफिसर इनकी प्रोफाइल को समझ सके, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे सबमिट की। उसके बाद में हमने इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को प्रूफ के साथ अपलोड किया, क्योंकि पुरानी रिफ्यूज़ल में इनसफिशेंट फंड कहा गया था। तो एक ओवरसाइट था। इस बार हमने सिर्फ इनकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं की, हमने इनकी सीए नेटवर्क सर्टिफिकेट वो हमने साथ में यहाँ पे अपलोड की। इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अपलोड किए। तीसरा, हमने इनके टाइज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। हमने ये बताया कि इनके पास काफ़ी अच्छे रीज़न हैं वापस आने के। हमने ये बताया कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो इंडिया में रहते हैं, इनकी जो वाइफ है वो इंडिया में रहती है और इनकी 6 साल की बेटी इंडिया में रहती है। हमने ये भी बताया कि जो 6 साल की बेटी है उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग की जो जिम्मेवारी है वो इनके ऊपर है, और जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी भी इनके ऊपर है। तो हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइज क्रिएट करने की कोशिश की, और सोशल टाइज भी हमने यहाँ पे बताए। हमने इनके एम्प्लॉयमेंट टाइज को बताया कि इनकी जो लीव है वो अप्रूव्ड लीव्ड है, और इनकी जो ये काफ़ी पुरानी जॉब है और इनकी जो जॉब है इनके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो हमने टाइज रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अगर आपके भी मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल है तो ये टिप्स हमेशा आप याद रखें। सबसे पहले, नेवर रीअप्लाई विद द सेम डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप वही पुराने डॉक्यूमेंट और वही कवर लेटर के साथ दोबारा अप्लाई करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपने रिफ्यूज़ल रीज़न को सीरियसली नहीं लिया। रिजल्ट फिर से वही आएगा, क्योंकि आईआरसीसी के रूल के मुताबिक हर नई एप्लीकेशन में कुछ न्यू एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। इसलिए हमेशा नए जस्टिफिकेशन लेटर, नए कवर लेटर, नए अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ ही अपनी फाइल को अपलोड करें, जिससे वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस हैं। अगर दूसरी टिप की बात करें तो हाईलाइट योर टाइज। आपको वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन दिलाना होगा कि आपके पास वापस आने के काफ़ी रीज़न अवेलेबल हैं। इसमें आप अपनी फैमिली डॉक्यूमेंट्स, अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। जब तक वीज़ा ऑफिसर ये श्योर नहीं होता कि ये बंदा वापस जाएगा, तब तक वो वीज़ा आपका अप्रूव नहीं करेगा। तो कोशिश करें अपनी एप्लीकेशन में, अपने डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी डिटेलिंग दें, अपने कवर लेटर में काफ़ी डिटेलिंग दें, और टाइज पे काम करें जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सके। अगर तीसरी टिप की बात करें तो क्रिएट आ स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। अगर आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट हैं बट अगर आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो शायद इससे भी आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अच्छा और स्ट्रॉन्ग कवर लेटर तैयार करें, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। कुछ लोग बिना सपोर्ट डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और वहाँ पर सपोर्ट डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। चौथा जो टिप है वो है एक्सपर्ट एनालाइज। सिर्फ रिफ्यूज़ल लेटर देखकर अंदाज़ा मत लगाइए कि ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, क्योंकि रिफ्यूज़ल लेटर काफ़ी जेनरिक होते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद हमेशा ओडीएन लेटर को जरूर स्टडी करें, क्योंकि इस लेटर में वीज़ा ऑफिसर ने असली वजह लिखी होती है। जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ल का जो कारण है वो इसी में लिखा होता है। तो आप ओडीएन लेटर पढ़कर उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपको नई एप्लीकेशन सबमिट करनी है या आपको रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से सबमिट नहीं कर पाए तो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सके और आपकी प्रोफाइल को वीज़ा ऑफिसर को बता सके। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझने में आसानी आई होगी कि कैसे 2 रिफ्यूज़ल के बाद भी कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। बस आपको सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और इस वीडियो में आपके जो डाउट्स थे वो भी इस वीडियो ने कवर किए होंगे कि कनाडा सिर्फ बड़ी सैलरी वालों को या सिर्फ लाखों में फंड वालों को वीज़ा नहीं देता। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे तो सैलरी सिर्फ 31,000 थी और लिक्विड फंड सिर्फ 4 लाख था, बाकी के सारे टर्म डिपॉजिट थे। अगर आप मुझसे अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाना चाहते हैं या आप रिकन्सिडरेशन करवाना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल को वैलिडेट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।